जय माता दी दोस्तों शुभ माघ मास। दोस्तों देखिए कि हमारे सनातन धर्म में तरह तरह के सभी पर्व त्योहार समय समय पर आते जाते रहते हैं और उन पर्व त्योहारों में तो विशेष पूजा सभी की बताई जाती है, चाहे वो प्रकृति से संबंधी हो या फिर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित हो, कोई भी। परंतु देखिए कि कभी कभी जिनका कि हमें एहसास भी नहीं होता है, बहुत ही आसानी से वो चलता रहता है और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे कई ऐसी पूजा पाठ और सारी चीजें होती हैं जिनको कि हम निरंतर करते रहते हैं, तो उसका लाभ हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। और देखिए कि समझ में भी नहीं आता है कि इतना ज्यादा हम कर भी रहे हैं। अब देखिए जैसे कि प्रतिदिन तुलसी में प्रतिदिन जल देने से क्या फल प्राप्त होता है और क्या महत्व होता है। तुलसी के विषय में तो सभी जानते हैं, आप सब। बहुत ही ज्यादा महत्व है। कार्तिक मास में, माघ मास में तुलसी माता को नियमित जल देना, किसी भी मास में, और जब गर्मी का मौसम हो तब तो और ज्यादा ही महत्व रखता है। तो देखिए दोस्तों कि तुलसी में प्रतिदिन जो जल देते हैं उसका इतना बड़ा फल होता है। कहते हैं कि विष्णु भगवान ने कहा है कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता को प्रतिदिन जल देते हैं वह जो है बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी विपत्तियों से, या फिर कहिए कि उनके जीवन में सुख समृद्धि भरती चली जाती है। अब देखिए कि लक्ष्मी जी भी कभी कभी उत्सुकता के साथ विष्णु भगवान से पूछती हैं कि हे विष्णु भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए आपकी पूजा सभी पूरी उससे करते हैं, जिज्ञासा से करते हैं, सब कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, फिर भी आप एक तुलसी दल का पत्ता यदि रहता है तो आप उस भक्त के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि एक पौधे से, जबकि पौधे से इतना लगाव क्यों है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा विष्णु भगवान ने भी पुराणों में, शास्त्रों में कई जगह स्वयं श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान अपने मुख से बोले हुए हैं कि प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी जी में जल चढ़ाता है उसके बहुत सारे पाप अनायास ही कटते चले जाते हैं। जो भी छोटे छोटे पाप होते रहते हैं जिनको कि कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता है, तो उनसे किसी भी प्रकार से, अब उन सब की चर्चा करने से लंबा वीडियो हो जाता है, तो देखिए वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब विष्णु भगवान खुद ही जो है इसके बारे में कई मतलब कथा भी बताए हुए, कई कथा भी कहे हुए हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि जो भी कथा भी बताए हुए हैं विष्णु भगवान या कहे हुए हैं श्री कृष्ण भगवान, उन कथा को भी सुनने से भी बहुत सारे पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि कहें कि उस कथा को, यानी जो ये कथा है कि तुलसी माता में प्रतिदिन जल छोड़ना चाहिए, तो उसके पीछे एक कथा है, तो उस कथा को सुनने मात्र से भी कई वर्षों के जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान ने कहा है, विष्णु भगवान ने, कि वनस्पति में यानी पौधों में, प्रकृति में तुलसी माता यानी पौधे में और वनस्पति में तुलसी माता, और महीनों में यानी मास में कार्तिक मास, और तिथियों में एकादशी, यह सब जो भी व्यक्ति करता है या सांसारिक भक्त जो भी करते हैं उनको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। अर्थात ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि उस कथा में यही बताया गया है कि मतलब कोई व्यक्ति है, वो कथा पूरी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, कि वो बहुत सारा पाप करता रहता है लेकिन अनायास वो भक्तों की मंडली में चला जाता है और वहां भक्ति करता है, और जितने दिन वहां रहता है वो नियमित तुलसी माता में जल छोड़ता है, तो उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक से जाने से बच जाता है। उसको जब नरक में जाने की बारी आती है, यमदूत ले जाते हैं, तो वह उससे बच जाता है। और
विष्णु भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य तुलसी को जल देता है, एकादशी व्रत करता है और कार्तिक मास का पूरा नियम पालन, या फिर कार्तिक मास में तुलसी जी को जल देना, दीपक देना, यह सब करता है, ऐसे भक्त की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सदैव ही सुख समृद्धि की ओर जाते रहते हैं और कभी भी उन्हें नरक में नहीं जाना होता है। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, आप चाहे नवरात्र में ले लीजिए जौ निकलने के लिए, चाहे घर में तुलसी के पौधे को ले लीजिए, शमी के पौधे को, या फिर केले के पौधे को, आप देखिए कि ये सारे पौधे यदि घर में हरे भरे रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में बहुत ही सुख समृद्धि हो रही है। अब तुलसी माता का देखिए कि जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है, वह घर सदैव सुखी रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि आप श्री कृष्ण भगवान का नाम कितना भी जपिए, परंतु एक राधा नाम कह दीजिए तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान को आप कितना भी भोग किसी भी चीज का लगाइए, 56 तरह की व्यंजन बना लीजिए, मिठाइयाँ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, परंतु एक तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता डालने से जो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, वह इन सब चीजों से नहीं पसंद होते हैं। अर्थात तुलसी माता को स्वयं अपनी अर्धांगिनी कहा है। तुलसी माता को कहते हैं कि अपने घर में रखिए तो उनको नियमित जल दीजिए और प्रतिदिन सुबह जल दीजिए, शाम को दीप दीजिए। और दीपक देते समय देखिए कि दीपक जला के कभी भी उनके नीचे एकदम नहीं रख देना चाहिए, नहीं तो आप दीपक जो जला रहेंगे उसकी लौ उनके ऊपर लगेगी, तो जितना पुण्य करने के बजाय पाप इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप दीप दिखाते हैं तो थोड़े से दूर आप रख दीजिए, यानी तुलसी की छांव से थोड़े दूर रख दीजिए, नहीं तो आप दीपक तुरंत दिखा करके अन्यत्र जगह रख दीजिए, क्योंकि जिससे कि तुलसी माता के आगे जब भी दीपक रहे तो वह जलता हुआ दीपक रहे, यानी कि बुझा हुआ दीपक एक तरह से अशुभ माना जाता है, तो बहुत देर तक पड़ा रहे ऐसी स्थिति ना आने दें। आप या तो उसको 10 मिनट 15 मिनट में दीप जलाइए, हटा लीजिए, और नहीं तो फिर आप ज्यादा मात्रा में घी डालिए, उसको जब थोड़ा रह जाए तो कहीं अन्यत्र हटा दीजिए। और पेड़ के नीचे तो एकदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुझ जाता है और आंच लगती है तो दोनों ही तरह से कष्टकारी होता है। तुलसी माता को हमेशा उनकी जो भी यानी मंजरी निकलती रहती, कहते हैं मंजरी से वह झुक जाती हैं, लज जाती हैं, मंजरी तोड़ते रहिए, साफ सफाई करते रहिए, अगल बगल उनके कभी भी जूता चप्पल ना रखिए। कभी कोई और पौधा, जैसे खूब पौधे लगाए हैं आप गमले में, तो और पौधे जो कटीलेदार हों, जो फिर और दूसरी तरह के पौधे हों, उन सारे पौधों को तुलसी माता के पास नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता को सदा एक चुनरी ला करके, नई चुनरी, जिस समय आप विवाह करते हैं तुलसी माता का, उसी समय एक चुनरी ला करके उनको उड़ा करके ढक करके रखिए। और जब धूप दिखाना हो, जैसे ठंडियों में बहुत ज्यादा वो रहता है, तो ओस से भी बचाव होता है और तुलसी माता की सुरक्षा भी होती है। और चुनरी ओढ़े रहने से ये होता है, जैसे हम लोगों के लिए चुनरी सारी चीजों का प्रतीक है, सौभाग्यशाली का प्रतीक है, तो आप तुलसी माता को ओढ़ाएंगे तो वह सौभाग्यशाली आपके लिए स्वयं सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अब देखिए, इससे दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। जैसे आप तुलसी जी को ढक के रखते हैं, एक जो आंतरिक भावना होती है बहुत प्रेम से, यानी उनको पौधा नहीं मानना चाहिए। जैसे देखिए, दोहा भी कहा गया है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया गया कि तुलसी माता को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, पेड़ यानी पौधा नहीं समझना चाहिए, और गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए। तो यह चीज हमें बहुत ही ध्यान रखनी है, बड़े प्यार से तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। और देखिए, यह सेवा आप निरंतर ऐसे करते रहते हैं ना, रोजाना होती भी रहती है और सारे कार्य भी आपके होते जाते हैं, घर आपका खुशहालियों से भर जाता है,
बच्चे आपके बहुत ही अच्छे और संस्कारी होते हैं। तरह तरह की जो बाधाएं होती हैं ना, वो अनायास ही निकल जाती हैं। आपकी हर तरह से तुलसी माता सदैव रक्षा करती रहती हैं। अब देखिए कि चुनरी से ढक के रखेंगे तभी जो है वह पूरी मानी जाती हैं। यानी पौधा नहीं बल्कि देवी हैं वो, अर्थात विष्णु भगवान की पत्नी हैं वो। तो उस स्थान को बहुत ही जो है ध्यान से रखिए। और कभी भी तुलसी माता में गणेश और शिव जी की मूर्ति कभी ना रखें भूले से भी। और पौधे के आसपास कपड़े भी ना सुखाएं। इस तरह से मतलब हर तरह से तुलसी माता के पास स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें, कूड़ा आदि नहीं रखना चाहिए। कभी भी तुलसी माता को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। और ना ही जो है आप जैसे बाल धुले हैं तो उसी तरह से खुले हुए बालों से जाकर के जल दीजिए, बल्कि अच्छे से अपने बालों को समेट लीजिए, तब तुलसी माता को जल दें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मासिक धर्म में तुलसी माता में भूल करके भी जल भी ना दें और स्पर्श भी ना करें, क्योंकि मासिक धर्म का पुराणों शास्त्रों में बहुत विधिवत वर्णन किया गया है। यह जो है सही नहीं है और यह वैज्ञानिक अनुसार भी जो है शरीर के लिए और जो समय जहाँ पर उपस्थित रहता है वह व्यक्ति यानी वह महिला, यह जो है वातावरण, स्थान और शारीरिक मानसिक रूप सभी रूप से जो है मतलब एक तरह से अपवित्र माना जाता है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद फिर वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से नित्य तुलसी माता के दर्शन करने से स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है। यानी जहाँ तुलसी माता रहती है वहां पर सुख समृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी माता का निवास सदैव बना रहता है। कभी भी वहां से जो है लक्ष्मी माता जाती नहीं है, अर्थात लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। और यदि आप केले का पौधा अपनी तुलसी के पास रखते हैं तो यह और भी बहुत शुभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि केले का पौधा और शालिग्राम तुलसी के पास रखने से कई गुना होकर के पुण्य हमें प्राप्त होता है। यानी किसी को भी बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, कई गुना यह श्रेष्ठ और उत्तम होता है। और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, सकारात्मक भावना का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से दोस्तों तुलसी माता की पूजा सदैव करते रहना चाहिए। अब देखिए माघ मास में अभी आप देखिए कि जितने कल्पवासी गए हैं वह तुलसी का पौधा एक और जौ, यह दोनों चीज वहां पर रोपते हैं और नित्य प्रति जौ में पानी डालते हैं तो जौ निकलता है। और नित्य प्रति जो है तुलसी माता में सुबह जल देते हैं, दीप करते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं। इस प्रकार से तुलसी माता की वहां भी यानी देखिए घर पे तो रखे ही रहते हैं, पर कल्पवास जाते हैं तो भी तुलसी माता को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो आप इनका महत्व सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा महत्व है। तो एक बहुत ही आसानी से और अपने घर में अवश्य तुलसी के 2-4 गमले अवश्य रखिए। एक गमले में आप नियमित दीपक जलाइए, जल छोड़िए, बाकी को आप जल से सींचते रहिए। जल से सींचना भी बहुत ही पुण्यकारी और लाभकारी होता है, वातावरण को भी प्रदूषण से बचाता है। यानी जहाँ पर तुलसी माता रहती हैं वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। यानी एक तरह से कह दीजिए कि औषधि रूप भी होता है तुलसी का, इसीलिए तो औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी माता का यानी हर तरह से गुणकारी हैं। तो तुलसी माता को अपने घर में अवश्य रखिए और उनकी पूजा नियमित रूप से करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।